नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को घनानन की महत्वपूर्ण व्याख्याओं को करा रही हूँ। बेटा सुनिए घनानन का पद। घेर घबरानी उबरानी सी रहती घन, घनानन आरती राति साधनी मरती है। जीवन आधार जान रूप के आधार बिन, व्याकुल विकार भरी खरी सुजरती है। अतर जतन में अनख अरसानी वीर, प्यारी पीर भरी क्यों हूँ धीर ना धरती है। देखे दशा असाध अखियाँ निपटन की, भस्म सी विथा पे नित लंघन करती हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ घनानन के द्वारा रची गई हैं। इन पंक्तियों में घनानन की वियोगावस्था में प्रिय दर्शन भाव के कारण विरहिणी नायिका के नेत्रों में जो एक दयनीय दशा का जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है कि घेर घबरानी उबरानी सी रहित घन, वियोगावस्था में पढ़कर रोग के घिराव से ये आंखें जो हैं वो मेरी व्याकुल हो जाती हैं। आंसू बहाती हुई ये दुख में रंगी हुई प्रिय दर्शन की लालसा में साधनारत रहकर मरती रहती हैं तथा जीवन के एकमात्र सहारे अनंत रूपवान सुजान के बिना विकार युक्त तथा व्यथित होकर अत्यधिक जलती रहती हैं। अर्थात ये दर्शन अदर्शन से उत्पन्न विकारों से भरी रहती हैं। जीवन आधार जान रूप के आधार बिन, क्योंकि आनंद आरती सती साधनी मरती है। राति साधनी मरती है। प्रिय रूपी सुजान के अभाव में, दर्शन के अभाव में ये मरते रहते हैं। जीवन आधार जान रूप के आधार बिन। हे सखी, संपूर्ण कामोपचारों से चिढ़कर वे विमुख हो गई हैं। दुख के आवेग से किसी प्रकार के धैर्य धारण नहीं करती। कामजन्य चेष्टाओं के अभाव में विरह वेदना की प्रबलता कम नहीं हुई है। इसीलिए घनानन कह रहे हैं, जीवन आधार जान रूप के आधार बिन। मेरे जीवन का आधार तत्व सुजान के बिना व्याकुल विकार भरी खरी सुजरती है। विकार से युक्त होकर के ये बार बार जलती रहती हैं। अतन जतन में अनख अरसान वीर, प्यारी पीर भरी क्यों है धीर न धरती हैं। ये इतनी पीड़ा से भरी हुई हैं कि किसी भी प्रकार से ये अब धैर्य को धारण रखने की अवस्था में नहीं है। ये निगोड़ी ऐसी अखियाँ जो हैं, असाध्य दशा को देखने से भस्म रोग उत्पन्न हो गया इन नेत्रों में। ऐसा जान पड़ता है कि कोई भस्मक रोग में जैसे भूख लगी रहती है, बहुत खाने से भी पेट नहीं भरता। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति भूखा रह जाए तो कष्ट की सीमा नहीं रह जाती। वैसे ही विरहिणी के नेत्रों की जो बराबर प्रिय दर्शन की लालसा बनी हुई है, निरंतर प्रिय का दर्शन करने पर इन आँखों की तृप्ति नहीं हो रही है, उस पर अब तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति में नेत्रों को असह्य पीड़ा हो रही है। नेत्रों को उपवास करने में अत्यधिक कष्ट का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है कि अनुप्रास अलंकार तो बहुत सुंदर है ही, चित्रात्मक शैली में घनानन ने वर्णन किया है। आगे देखिए, पाति मदि छाति छतर लिखी न लिखाए जाही, काति ले विरह घाती कीने जैसे हाल है। आंगुरी बह की तह पांगुरी के लकी होती, ताति राति दसनी के जाल ज्वाल माल हैं। जान प्यारे जो व कछु दीजिए संदेशो तो वो, आम सम कीजिए जो कानत ही काल है। नेह भीजी बातें रसना पे उर आँच लागे, जागे घनानन जो पुंज ही मसाल है। घनानन इस कवित्व में विरहिणी नायिका की जो बता रहे हैं कि विरहिणी नायिका की जो अंतरंग सखी के प्रति विरह ताप का वर्णन कर रही हैं, वो नायक के प्रति कह रही है। इस घातक विरह ने छुरी से छाती में घाव करके मेरा जो बुरा हाल कर दिया, मैं उस पत्र में लिख सकने में असमर्थ हूँ। पाती मधी छाती छत लिखी न लिखाए जाए, मतलब घाव करके इस छुरी से, मतलब विरह रूपी छुरी से छाती में घाव करके मेरा जो हाल कर दिया है, मैं उससे पत्र लिखने में असमर्थ हूँ। वो क्या कह रहे हैं, पाती न लिखाए जाए, मैं पत्र नहीं लिख सकती। काति ले विरह घाती कीने जैसे हाल है, ऐसा कत्ल कर दिया है मेरा ये हाल कर दिया है।
आंगुरी बह की तहाँ पांगुरी किला की चोटी। कितना सुंदर वर्णन वो कह रही है कि यदि पत्र लिखने की तैयारी करती हूँ तो विरहताप की तीव्रता के कारण अंगुलियां इधर उधर होकर कांप कांप कर लिखना छोड़कर कहीं और पड़ जाती हैं। फिर बीच बीच में चिल्लाकर पंगु हो जाती हैं, यानी चलने में असमर्थ हो जाती हैं। आंगुरी बह की तहाँ पंगुरी किला की होती, बाद में चिल्लाती हैं। ताती राती दमक, ताती राती दमकी के जान जाल माल है, जान प्यारे जो पे कछु दीजिए संवे को सो है। फिर वो कह रहे हैं, फिर बीच में ही चिल्ला कर पंगु हो जाती हैं, चलने में असमर्थ हो जाती हैं। जब अनुराग मय दशाओं के समूह ज्वाला के समूह के समान दाहक हो गए, अब पत्र लिखने में दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप यह कहें कि पत्र लिखने से मुझे ऐसी बुरी दशा हो जाती है, पत्र मत लिखो, संदेश ही भेज दो। उसके लिए संदेश वाहक भी साधन ही चाहिए। संदेश ले जाने वाला व्यक्ति सुनते समय अपने कानों को आवा अर्थात बहुत अधिक ताप को सहन कर लेने वाला बना ले, तब कहीं जाकर मेरी दुख कथा को सुन सकेगा। तभी तनिक सुनाने वाले की दशा सुनिए। घनानंद कहते हैं, इसने से भीगी हुई बातें क्यों ही रचना पर लाई जाती हैं, त्यों ही हृदय के भीतर से वैराग्नि की ऐसी लपटें उठती हैं कि ये बातें मानो मशालों के समूह की भांति जल उठती हैं। तो यहाँ पर साफ बताया, जान प्यारे जो कछु दीजिए। बार बार वो कह रहे हैं संदेशों से वो ऐसे व्यक्ति संदेश दे सकता है, बता रहे हैं आवा सम दीजिए जो कानती ही काले। ऐसी ऊष्मा को सहन करने की जिनके कानों में शक्ति हो, नेह बीजी बातें रसना पे और आँच लगे। कहे घनानंद जो पुंज ही मसन है, जो जो हृदय के भीतर विराग्नि की ऐसी लपटें उठती हैं तो निश्चित रूप से वो कह रही हैं मसालों के समूह की भांति जल उठती हैं। अनुप्रास का सौंदर्य अतिशोक्ति श्लेष की छटा है, भाषा का लालित्य है, और इस प्रकार से ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग इस छंद में किया गया है।